नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत और आज की क्लास में हम बात करेंगे वैदिक काल की। इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस तरह से समाप्त हुई है। इसमें अलग अलग थ्योरी है कि किस तरह से समाप्त हुई है। किसी का कहना है कि बाढ़ के कारण हुई है, किसी का कहना है कि आर्यों ने आक्रमण किया है, किसी का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ है, किसी का कहना है कि मलेरिया के कारण यहाँ से पलायन कर गई है सभ्यता, यहाँ के लोग। इसकी कई अलग अलग थ्योरी चलती है। कोई निष्कर्ष नहीं है कि सिंधु सभ्यता समाप्त कैसे हुई है और इसके बाद वैदिक संस्कृति कैसे प्रारंभ हुई है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सिंधु सभ्यता ही अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित करके वैदिक सभ्यता में बदल गई। जैसे सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। इसके बारे में हम पिछली क्लास में विस्तार से देख चुके हैं। आज की क्लास में बात करेंगे वैदिक काल की। ये सिंधु सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आती है और इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक संस्कृति कहा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता है, इसमें मुख्य जो फर्क है वो यही है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक ग्रामीण है। इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है मोटे मोटे तौर पर, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसके बाद महाजनपद का समय चालू हो जाता है। तो पहला है ऋग्वैदिक काल। इसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य आए कहाँ से थे, इसके बारे में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। जैसे मैक्स मुलर का कहना है कि ये मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। एक भगवान दास गिडवानी, उनका कहना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत ही है। तो इसमें भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्स मुलर का मानना है कि ये मध्य एशिया से आए थे और बाल गंगाधर तिलक का मानना है, इनकी एक पुस्तक है आर्कटिक होम इन दी वेदास, इसमें इन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव है। और भगवान दास गिडवानी की पुस्तक है रिटर्न ऑफ द आर्यंस, इसमें उन्होंने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास है वो भारत ही है। हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। और यहाँ की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वो राजतंत्री है, क्योंकि सभी अलग छोटे छोटे कबीले हैं और कबीलों का एक मुखिया होता था। तो वो राजतंत्री व्यवस्था ही है एक तरह से। और ऋग्वैदिक आर्य घुमक्कड़ों का जीवन व्यतीत करते थे। घुमक्कड़ मतलब कहीं पर एक जगह स्थिर नहीं रुकना, वो घूमते रहते थे। इसीलिए कृषि का ठीक से विकास नहीं हो पाया उस टाइम पर, स्थायी कृषि नहीं कर पाए। कृषि तो इससे पहले हड़प्पा काल में विकसित थी, लेकिन आर्य का अगर समय देखेंगे या ऋग्वैदिक काल देखेंगे तो एक जगह स्थायी जीवन नहीं था इनका, ये घूमते रहते थे। और इसके हमने पिछली क्लास में देखा है कि जो मलेरिया महामारी आई थी, इसके कारण हो सकता है कि उन लोगों ने अपना स्थान छोड़ दिया और अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए, क्योंकि मलेरिया का कोई इलाज नहीं था। अब जब व्यक्ति एक जगह स्थायी नहीं रहेगा, घूमता रहेगा, तो उसके पास विकल्प क्या है? पशुपालन, क्योंकि कृषि करने के लिए स्थायी जीवन आवश्यक है। कृषि थी, ऐसा नहीं कि कृषि बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन स्थायी नहीं थी और विकसित नहीं थी। काम चलाऊ कृषि चल रही थी, लेकिन मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था। इस समय का जो मुख्य ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, इसीलिए इस काल को कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वेद में जो बातें बताई गई है वो जैन अवस्था से मिलती जुलती बातें हैं।
जैन अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है, पारसियों का ग्रंथ है वो। उसमें जैन अवेस्ता में और ऋग्वेद की बातें लगभग लगभग समान है, और इनमें भी ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगर ये मान लिया जाए कि आर्य भारत में बाहर से आए थे, तो उनका आने का अगर समय देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास है। वैसे तो ज़्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि आर्य जो हड़प्पा सभ्यता थे वही लोग बाद में वैदिक सभ्यता बन गई, क्योंकि अगर हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई है तो फिर वे लोग कहाँ गए, सभी समाप्त तो हो नहीं सकते, और आर्य आए हैं तो कहीं से तो आए होंगे। तो इस पर अभी भी विवाद है कि आर्य भारत से बाहर से आए थे या भारत के ही निवासी थे। इस समय की जानकारी में मुख्य रूप से ग्रंथों से मिलती है, साहित्यिक साक्ष्य ही इस समय के उपलब्ध है मुख्य रूप से, और इनमें भी सबसे मुख्य है वेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, संहिता। और ये जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, ये गुरु शिष्य परंपरा से ट्रांसफर हुआ है। गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया, फिर उसने अपने शिष्य को सुनाया, इस तरह से। तो ये सुनकर अर्जित किया गया ज्ञान है, इसलिए इनको श्रुति भी कहा गया है। तो वेदों को संहिता और श्रुति दोनों कहा जाता है। फिर बाद में वेदव्यास ने इनको संकलित करके 4 अलग भागों में डिवाइड किया। इस प्रकार से वेद 4 है। माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, किसी इंसान की कृति नहीं है ये, इसकी रचना ईश्वर के ये वाक्य है। अब इस पर भी विवाद बने हुए हैं कि अगर ये ईश्वर के ग्रंथ है तो फिर इसमें इस तरह की भाषा क्यों है। जैसे इसमें अलग अलग देवताओं की स्तुतियाँ की गई है, और इसके अलावा इसमें जो रचनाएं की गई है अलग अलग मंडलों के अलग अलग ऋषियों द्वारा इसकी रचना की गई है। उनमें नाम लिखे हुए हैं कि पहला मंडल की रचना अंगिरा ऋषि ने की है, दूसरे की रचना भार्गव ने की है, तीसरे की विश्वामित्र ने की है, चौथे की अंगिरस ने की है, पांचवी की अत्रि ने की है, छठे की भारद्वाज ने की है। इस तरह से लोगों का यह प्रश्न बनता है, संदेह होता है कि यदि इसकी रचना ईश्वर ने की है तो फिर इनके रचनाकारों के नाम क्यों दिए हुए हैं कि इस मंडल की रचना इसने की, इसकी रचना इसने की। और यदि वो ईश्वर के वाक्य है तो फिर उसमें इस तरह की स्तुतियाँ क्यों की गई है कि इंद्र हमारे लिए वर्षा करो, वायु देवता के लिए उसमें स्तुतियाँ है, सूर्य के लिए स्तुति है कि हमें उष्मा प्रदान करो, प्रकाश दो। इस तरह से देवताओं की उसमें स्तुतियाँ की गई है। तो ये सवाल बनता है कि अगर वो ईश्वर के ग्रंथ है तो ईश्वर इस तरह की स्तुतियाँ क्यों कर रहा है। तो एक्चुअल में इसमें ये है कि ये ईश्वर स्तुति नहीं कर रहा है, ये स्तुतियाँ तो मनुष्य ही कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर ये बता रहा है कि आपको अगर वर्षा करवानी है तो आपको किस देवता की स्तुति करनी होगी और किस तरह से करनी होगी। ये निर्देश ईश्वर दे रहे हैं, किसको, ऋषि मुनियों को। तो उन्होंने ऋषियों को बताया कि आप इस तरह से स्तुति कीजिए और इस देवता की स्तुति कीजिए अगर आपको ये काम करवाना हो। जैसे वर्षा करवानी तो आपको इंद्र की स्तुति करनी है, और किस तरह से करनी है तो उसके मंत्र दिए हुए हैं ऋग्वेद में, और बाकी वेदों में भी अलग। जैसे मान लीजिए कि सरकार कोई कानून बनाती है, और वो कानून बना करके निर्देश दे देती है कि आपको इस विभाग से अगर काम करवाना है तो इस तरह से आपको आवेदन करना होगा। जैसे अगर आपको न्यायालय में कोई काम है तो आपको बाकायदा उसमें एक शपथ पत्र पर आपको एक आवेदन देना होता है। जिला कार्यालय में कुछ काम होता है तो आपको एक प्रिंट करवा के एक आवेदन देना होता है, या पुलिस से कुछ काम है तो आपको एक रिपोर्ट FIR का एक प्रारूप होता है, आपको वो दर्ज करवानी होती है। तो इसमें ये बताया किसने, संसद ये नियम बनाती है, कानून बनाती है सरकार यानी कि। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस व्यक्ति ने उस नियम को बनाया, जो आवेदन दे रहा है, जो शपथ पत्र दे रहा है, उसने ये बनाया है। बनाया तो सरकार नहीं है ना, दिशा निर्देश तो मुख्य रूप से सरकार से ही है कि आपको इस प्रारूप में आपको आवेदन देना है। आपको अगर कोर्ट में जाना है तो आपको इस रूप में आपको शपथ पत्र देना होगा, लेकिन वो शपथ पत्र तो व्यक्ति दे रहा है। इसके अलावा उसको जारी कौन करता है, जब कानून बनता है तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आके वो जारी करती है। वो किसी या तो विभाग के सचिव की ओर से निर्देश जारी होते हैं। अगर कोई दिशा निर्देश जारी हो रहा है किसी मंत्रालय का, विभाग का, तो वो सचिव की तरफ से जारी होता है, कोई मंत्री की तरफ से जारी नहीं होता है। राष्ट्रपति अगर कोई आदेश निर्देश दे रहा है तो वो राष्ट्रपति के सचिव की तरफ से जारी होता है। तो बाकायदा लिखा होता है कि ये सचिव है और ये राष्ट्रपति के आदेश से ये नियम जारी किया जाता है या सूचना जारी की जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या वो सचिव ने आदेश जारी किया?
नहीं, वो आदेश राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो मंत्रालय है उस मंत्रालय से जारी हुआ है, लेकिन जो जारी कर रहा है उसके नाम से, क्योंकि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना। इस प्रकार से ईश्वर ने अलग अलग ऋषि मुनियों को निर्देश दिए कि अगर आपको ये काम करवाना है तो आप इस तरह से इस देवता की इस प्रारूप में आप मंत्र जा उच्चार कीजिए, पूजा कीजिए। फिर उन ऋषि मुनियों ने, जो अलग अलग ऋषि मुनि थे, उन्होंने फिर ये बताया कि मैं वर्षा के लिए ईश्वर ने ये निर्देश दिया है। तो जिस ऋषि मुनि ने जो चीज़ें बताई है उस ऋषि के नाम से वो पूरा एक मंडल बन गया, और अलग अलग ऋषियों के नाम से वो मंडल अंकित है, क्योंकि उन्होंने उसकी रचना नहीं की, उन्होंने उसका संकलन किया है। इसलिए वेदों की रचना हुई ये शब्द उचित नहीं है, वेदों का संकलन हुआ है, ये शब्द ठीक है इसके लिए। ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, और लगभग 10,600 मंत्र है इसमें। और इसकी रचना हम देख ही चुके हैं, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, और जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़ा भी है। सबसे छोटे मंडल की अगर बात करेंगे तो दूसरा मंडल सबसे छोटा है। 10वां मंडल बड़ा है और सबसे ज़्यादा सूक्त भी 10वें मंडल में ही है। इसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, सूर्य सूक्त, जिसको विवाह सूक्त भी बोलते हैं, नासदीय सूक्त, इसमें सबसे ज़्यादा सूक्त इसमें है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं, जिसमें से अभी एक ही उपलब्ध है, वो है शाकल संहिता। शाकल संहिता के अलावा है वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन, मांडुकी, ये इसकी 5 शाखाएं हैं, जिसमें से शाकल संहिता अभी वर्तमान में उपलब्ध है। इसके अगर मंडल के रचयिता को देखोगे, किस किस ने किस मंडल का संकलन किया है, तो अलग अलग ऋषि मुनि ने किया है इसका संकलन। जैसे पहला अंगिरा ऋषि ने किया है, दूसरा मंडल भार्गव ऋषि ने किया है। इस दूसरे मंडल को इंजीनियर मंडल भी कहा जाता है, अभियांत्रिकी मंडल, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग के बारे में बताया हुआ है। ये इंद्र को समर्पित है मुख्य रूप से। तीसरा मंडल विश्वामित्र ने इसका संकलन किया है, इसमें गायत्री मंत्र, सूर्य, अग्नि, विष्णु, इनकी उपासना की गई है। चौथा मंडल अंगिरस ने इसका संकलन किया है। पांचवा मंडल अत्रि ने, छठा भारद्वाज ने किया है, सातवां वशिष्ठ ने किया है। इस 7वें मंडल में अश्वमेध का उल्लेख है। इस तरह से अलग अलग मंडल, अलग अलग ऋषि मुनियों ने इनकी रचना करी है या संकलन किया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रसिद्ध देवी सूक्त है, जिसको सवित्र की उपासना के रूप में जाना जाता है। इसमें गायत्री की उपासना की गई है और गायत्री मंत्र भी है इसमें। ये मुख्य रूप से सूर्य की पूजा के लिए है। गायत्री मंत्र मुख्य रूप से सूर्य की पूजा के लिए है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की है तीसरे मंडल की। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, इसकी रचना किसने की है, या तीसरे मंडल की रचना किसने की है। ये प्रश्न अक्सर इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में सबसे पहले आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, निर्गुण ब्रह्म, इसके बारे में भी वर्णन मिला है। हालांकि इसका विस्तार से इसकी व्याख्या उपनिषदों में मिलती है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की अगर बात करेंगे तो ऐत्रेय और कौशितकी, ये 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय और कौशितकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अरण्यक की बात करें तो अरण्यक के नाम भी ऐत्रेय और कौशितकी है, और उपनिषद भी इसके ऐत्रेय और कौशितकी है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, तीनों के नाम ऐत्रेय और कौशितकी। इसके अलावा ऋग्वेद के चौथे मंडल में कुछ मंत्रों की रचना राजाओं ने की है। 3 राजाओं ने इसमें मंत्र लिखे हैं। मंत्र भी 3 ही लिखे, हालांकि त्रास, दस्यु, अजमेर और पुरमेड़, इन्होंने 3 राजाओं ने 3 मंत्र उसमें, इन 3 राजाओं के 3 मंत्रों का भी इसमें चौथे मंडल में उल्लेख है। कुछ महिलाओं ने भी ऋग्वेद में ऋचाओं की रचना करी है, जैसे लोपामुद्रा, शची, घोषा, काक्षावृत्ति, कोलोमी, इन्होंने भी ऋग्वेद में कुछ ऋचाओं की रचना की है। देवियों का भी उल्लेख है ऋग्वेद में, जैसे उषा, अदिति, सूर्या, लक्ष्मी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। और एक मंत्र में शिव का भी उल्लेख आता है। इसमें शिव को त्र्यंबक कहा गया है, और ब्रह्मा का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है कहीं पे भी।
इसमें पुरूरवा, उर्वशी और येल का संवाद भी है, और कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम भी मिलते हैं ऋग्वेद में, केशी सूक्त में। ऋग्वेद में पासे के खेल का वर्णन है जिसको द्युत क्रीड़ा कहा जाता है। 10वें मंडल में अक्ष सूक्त इसको कहते हैं। इसमें एक निराश जुआरी का वर्णन किया है, उसकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में ही विवाह सूक्त भी है जिसमें सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें विवाह की विधि, विवाह गीतों का उल्लेख है, स्त्री के कर्तव्यों को बताया गया है। ये पूषण देवता को समर्पित है और इसको सूर्य सूक्त भी कहा जाता है। ऋग्वेद में ही भारतीय नाटक के प्रारंभिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक संवाद सूत्र है जिसमें यम यमी का संवाद है। माना जाता है कि भारतीय नाट्य कला की शुरुआत भी ऋग्वेद से ही होती है। ऋग्वेद में अयोध्या का उल्लेख है, स्तूप का उल्लेख है ऋग्वेद में। तो ये था ऋग्वेद के बारे में सामान्य जानकारी। ऋग्वेद कालीन समाज कैसा था, यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था, ये हम पूरा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी ये केवल वेदों का सामान्य परिचय है। अगला वेद इसमें आता है सामवेद। सामवेद का मतलब होता है, साम का मतलब होता है गाना। इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि सामवेद में शास्त्रीय संगीत की ये प्राचीनतम पुस्तक है। ज़्यादातर इसमें जो मंत्र है वो ऋग्वेद के ही मिलते हैं। सामवेद के 3 पाठ है जिसमें 3 अलग अलग संहिताएं है, कौथुम संहिता, जेमिनी संहिता, रामायणी संहिता। और ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो गुजरात की जो है वो कौथुम संहिता है, कर्नाटक की जेमिनी है और महाराष्ट्र की रामायणी है। तो इन संहिताओं का भी ध्यान रखना है। तीन संहिताएं इसकी। उपनिषद है इसके छांदोग्य, जेमिनी और केन। और अरण्यक है छांदोग्य और जेमिनी। इसके बाद आता है अगला यजुर्वेद। ये मुख्य रूप से कर्मकांडों का वेद है। अगला वेद आता है इसमें यजुर्वेद। इसका मतलब होता है यज्ञ, क्योंकि इसमें यज्ञ से संबंधित सूक्त का संग्रह है। इसको कर्मकांड वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कर्मकांड के बारे में दिया हुआ है। और इसके 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इस शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद की 5 शाखाएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीयी और वाजसनेयी। वाजसनेयी मतलब कि शुक्ल यजुर्वेद। बाकी ये चारों कृष्ण यजुर्वेद की है। इस कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों है, मतलब कि ये गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है और अरण्यक बृहदारण्य है, उपनिषद बृहदारण्य और ईशोपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीयी और अरण्यक भी है इसका तैत्तिरीयी। उपनिषद है इसका कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीयी उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। इस श्वेताश्वर उपनिषद में शिव की उपासना का वर्णन है। अगला वेद आता है अथर्ववेद, जिसको सबसे बाद में इसकी रचना की गई है और इसको तीनों वेदों से अलग रखा गया है क्योंकि उन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है और ये अलग है उससे। ये सांसारिक जीवन के बारे में ज़्यादातर, इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, शल्य क्रिया, औषधि, इनके बारे में है।
अथर्ववेद के दो पार्ट है, एक है शौनक और दूसरा पिप्पलाद, जिसमें शौनक शाखा को प्रामाणिक माना जाता है। इस अथर्ववेद में मगध और अंग के बारे में उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद को पुरोहित वेद या ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद में एक प्रसिद्ध सूक्त है जिसके बारे में पूछा जाता है, पृथ्वी सूक्त है, जिसमें पृथ्वी को माता कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसका आपको ध्यान रखना है। चारों वेदों के उपवेद भी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके उपवेद भी है, ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये चारों वेदों के उपवेद हैं। ये होता है वेदों का एक सामान्य परिचय, जिसमें हमने चारों वेदों का और इसके बारे में एक मोटा मोटा परिचय देखा है कि कौन सा वेद किससे संबंधित है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ का समाज कैसा था, किस तरह की व्यवस्थाएं थी। ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।